पैदल चलने का भी रास्ता नहीं, मेन रोड से ऐसा है कि इतना कीचड़, रोड टूटा पड़ा, गड्ढे हुए पड़े हैं। बीच रोड की बात आप कर रहे हो टूटा हुआ, लेकिन कई गलियां बनी हैं उसमें कैलाश गहलोत के बोर्ड लगे हुए बड़े बड़े। कैलाश जी अगर यहाँ से लड़ते बीजेपी के टिकट पर इस बार, जीतते। लेकिन आप बता रहे हो काम नहीं हुआ 10 साल में पिछले। केजरीवाल जी आके कह रहे हैं कि जाट आरक्षण का इतना बड़ा मुद्दा है, हमने दिल्ली में तो ओबीसी में डाल रखा है, लेकिन केंद्र सरकार तो ये चीज कर नहीं रही है। भाई साहब ये अभी बोला जा रहा है, पहले क्यों नहीं बोला इन्होंने? हुड्डा साहब कब से सीएम थे, उस टाइम से कभी उन्हें लागू करते पहले क्यों नहीं किया अपने टाइम में? बीजेपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने हटा दिया, 100 वोट में नहीं होगा। अब दोनों पार्टी बोल रही है, बीजेपी भी बोल रही है हम ये कर देंगे, केजरीवाल भी बोल रहे हैं ये कर देंगे। होना क्या वो आगेगा देखो। जो हालत है, जब हमें ही कोई बेनिफिट नहीं मिलता और जो टैक्स नहीं देते उनको बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर फायदा क्या है गवर्नमेंट चलाने का? तो हम भी चाहते हैं कि एक बार सीएम बदले सेंट्रल में और स्टेट में, दोनों में बीजेपी हो, मिल के काम हो। एक दारू की बोतल के साथ में दूसरी दारू की बोतल फ्री, ये कोई फ्री बांटने की चीज है? जी पोल्यूशन पे हम तो सबसे ज्यादा परेशान है। अच्छा, अभी मैंने रिसेंट एक पॉडकास्ट देखा था अरविंद केजरीवाल जी का, तो उन्होंने बताया कि जो हमारा पर्यावरण की समस्या है वो हरियाणा और राजस्थान में जो पराली जलाने से बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन उन्होंने पंजाब का तो नाम ही नहीं लिया जहाँ उनकी खुद की सरकार है। लल्लन टॉप की टीम जो है, हम लोग नजफगढ़ विधानसभा में थे, इलाके में घूम रहे थे, बाजार देखे, वीरेंद्र सहवाग के घर के आसपास का इलाका देखा, और अब इस वक्त हम ढिचाऊ कला के पास नजफगढ़ का ये इलाका है, यहाँ पर मौजूद हैं। इलाके के कई लोग, बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे हैं और आग से खुद को ठंड से बचाने की जुगत में लगे हैं, क्योंकि सर्द मौसम, बिल्कुल ये कैड़ी ठंड पड़ रही है। अब की बार यही टाइम है पढ़ने का है जी। जी। तो चुनावी माहौल क्या है इस बार आपके इलाके में? नजफगढ़ में क्या नजर आ रहा है माहौल? बता दो। श्रीमती कृष्ण क्या नाम है आपका? पहले नाम। विकास नाम है मेरा। विकास जी, क्या क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी का माहौल क्यों लग रहा है आपको? जी बस देख लो, जितना आपको दिख रहा है, आपके विकास जितना हो रखा है वो दिख रहा है। हाँ। इसलिए माहौल बीजेपी का लग रहा है। विकास नहीं हुआ? विकास होता तो बीजेपी के लिए हम क्यों कहते? 2 बार जीते कैलाश गहलोत यहाँ से, हाँ जी बिल्कुल। काम नहीं हो पाया। क्या समस्याएं हैं इलाके की? ये रोड तो जी आपको भी दिख रहे होंगे, देख लो एक बार, धूल मिट्टी डस्ट कितना है, हाँ। वातावरण सारी चीज है, कोई विकास है ही नहीं इधर इस साइड में। तो आप क्या करते हैं विकास? जी डस्ट रोड का काम हमारा, बिल्डिंग मटेरियल। आपका क्या नाम है ताऊ? छतर सिंह। छतर सिंह, कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए नजफगढ़ में? बचपन से ही? बचपन में यहीं रहते हैं। क्या उम्र हो गई अब आपकी? 61 साल। 61 साल। तो अब तो केजरीवाल जी ने आपके लिए जो बोला है कि संजीवनी योजना देंगे, अस्पतालों में फ्री इलाज। अरे कुछ नहीं रहता है, फ्री के ना आधा रुपये गाड़ी तो लोग होगी, फ्री के चक्कर में आधा रुपये गाड़ी दी, आधा रोड खराब करे के लोगों की फ्री के चक्करों में। आदत खराब कर दी सारी। और क्या, तो गलत है फ्री का वो देना। गलती है। अब फिर सही कौन है? सीधे अपना करो, खाओ, काम करो, रोड देख लो। कोई पढ़ाई को वो नहीं है, कोई खास माहौल नहीं है यहाँ पर। कोई स्कूल कॉलेज नहीं खुले? नहीं, कहाँ स्कूल खुले हैं, कोई स्कूल कॉलेज नहीं, जो है गाँव में भी है पुराने। जो बच्चे यहाँ के पढ़ लिख के जो 12th पास करते हैं, उसके बाद आगे कहाँ पढ़ने जाते हैं? भाई कोई कहीं बाहर जाते हैं, यहाँ कहाँ है, बाहर ही जाते हैं। राधा गार्डन भी वहीं है कॉलेज, वहाँ जाना पड़ता है। यहाँ है नहीं ना कोई, यहाँ कोई। साउथ दिल्ली में जाना पड़ता 12वीं के पास में, यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है कॉलेज वॉलेज की। मैं आऊँगा आपके पास। बदलाव चाहिए, बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी तो है, लेकिन आप जैसे कह रहे हो कि फ्री की आदत डाल दी। अब जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी, तो वहाँ भी उन्होंने ऐसी स्कीम लागू करी जिसमें लोगों को महिला सम्मान योजना, इस तरीके की लाडकी बहना योजना, मल्ले जो कोई भी काम हो, जो ट्रांसपोर्ट का जो फ्री चलना वो करना, ये आदत फ्री की बहुत गंदी आदत है। फ्री नहीं होना चाहिए आपके फ्री नहीं होना चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए। तो जो गरीब मजदूर तबके के लोग हैं,
जरूरतमंद कोई है? जरूरतमंद को होना चाहिए ना जी के फ्री में दोनों लेते हैं जी के 2-2 किले 6-6 किले वो भी फ्री चक्रों में लाइन में लगते हैं। सब जिनके पास जो भरे पूरे हैं उनको भी मिल रहा है? उनको भी मिल रहे हैं। हाँ। ये गांव में देख लो, हमारे गांव में देख लो, जो कई किले होते हैं वे भी ले रहे हैं। हाँ। ऐसा कम नहीं होना चाहिए ना, फ्री ऐसा नहीं चक्र होना ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेकिन जैसे अब आप जैसे जो अपने बुजुर्ग हैं 60 साल से ज़्यादा के, उनके लिए वो कह रहे हैं जैसे मोदी जी का आयुष्मान कार्ड है, अब वो दिल्ली में कहते हैं कि भाई दिल्ली में मोदी जी कह रहे हैं कि लागू नहीं करने दिया जाता, तो केजरीवाल कह रहे हैं हमने संजीवनी योजना ला दी, तो 60 साल से ज़्यादा बुजुर्गों को तो फायदा है। 61 साल का मैं हो लिया, माए तो बहने कोई पेंशन नहीं बनी है, पेंशन नहीं बनी अभी? नहीं कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं। वो तो हमारे ऑनलाइन में लगो, फलाना लगो, झगड़ा हो, कौन लाइन में तो लगेगा? अभी 80,000 फार्म निकाले थे पेंशन के? नहीं भाई, हमने पता नहीं चलिया, पता नहीं चलिया हमने। नहीं निकली उसमें। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा कृष्ण कुमार है भाई साहब। कृष्ण कुमार जी, ये लोहड़ी का प्रसाद भी आ गया। यहाँ पे 13 तारीख है, देखिए सब लोगों में बांटा जा रहा है। ये गांव का कल्चर है, यहाँ आसपास ढिचाऊ कला गांव है नजफगढ़ विधानसभा में, और लोहड़ी का प्रसाद जो है आंटी जी यहाँ सबको दे रही है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। तो कृष्ण कुमार जी, इस बार के चुनाव का मुद्दा आपको क्या दिख रहा है? नजफगढ़ विधानसभा की अगर बात करें तो लोग क्या सोच रहे हैं, मुद्दा उनके लिए क्या है वोट करने जाएंगे? हमारे यहाँ का मुद्दा है जी, हमारे यहाँ पे काम नहीं हो पाया, इसलिए हमारे यहाँ की जो पब्लिक है वो बदलाव चाह रही है। एक तो जो ये हमारे नजफगढ़ में ट्रांसपोर्ट इतना है, अब 24 घंटे जाम रहता है, कुछ जाम की कोई वो नहीं है। ये बसें इतनी घूमती है यहाँ से बिल्कुल खाली, एक बस में 4 सवारी होंगी, बसों की लाइन ही नहीं टूटती रोड से। जाम 24 घंटे अड़ जा रहता है, कोई सुविधा नहीं। जाम सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ नजफगढ़ शहर की जाम की है। और जी गांव देहात में आप जाके देखो, हमारा देचाऊ गांव है, पैदल चलने का भी रास्ता नहीं, मेन रोड से ऐसा है कि इतना कीचड़, रोड टूटा पड़ा, गड्ढे हुए पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं कहीं भी। लेकिन अभी हम इधर रास्ते से आ रहे थे तो बीच रोड की बात आप कर रहे हो टूटा हुआ, लेकिन कई गलियां बनी हैं उसमें कैलाश गहलोत के बोर्ड लगे हुए बड़े बड़े। ऐसा ना जी, अगर जब बिल्कुल ही सारा ही सब कुछ डेड हो जाएगा तो फिर तो दूसरा वो मामला हो जाएगा। तो ये ना, एक बात बताओ ना, ये गांव है, ये सीधा रोड जा रहा है, आगे रोहतक रोड पे सीधा आगे हरियाणा पंजाब होता हुआ मेन रोड है, यहाँ से इतना व्हीकल है। रोड की एक बार आप थोड़े से आगे चल गए, कंडीशन देखो क्या है, तो उसका कोई तो वो होना चाहिए ना। मान लो अपने कैलाश गहलोत जी यहाँ से मंत्री थे, MLA बने थे हमारे यहाँ के, तो उन करवाना चाहिए था। लेकिन अब तो कैलाश जी भी बीजेपी के ही हो गए। देखो हो गए, हमारा पार्टी से मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है जी कोई भी बनो, काम तो होना चाहिए पब्लिक के लिए। हमारा तो यही है कि भी पब्लिक को सुविधा होनी चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो। कैलाश जी अगर यहाँ से लड़ते बीजेपी के टिकट पर इस बार तो जीतते। लेकिन आप बता रहे हो काम नहीं हुआ 10 साल में पिछले। देखो काम, वो जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो काम होना चाहिए था फिर भी आप कह रहे हो जीतते। देखो जीतते तो इसलिए कि पिछले 10 साल से वो बन रहे थे यहाँ से, तो आदमी ये कुछ भी है वो भी हमारे लोकल थे, यहीं के हमारे गांव से हैं, मित्राव गांव से लोकल हैं, तो बनते थे। एक चीज मुझे आप लोग ये बताओ, भाई साहब आपका क्या नाम है? दिनेश। दिनेश जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे अब हमारा इलाका है, नजफगढ़ की सीट है, नजफगढ़ का पूरा इलाका है, हमें परेशानी है ट्रांसपोर्ट की या सड़कों की, तो लोकल आदमी है, ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रखी जाती हैं कि चाहे उसने काम किया या नहीं किया। नहीं, काम भी जरूरी है, लोकल भी काम है। हम तो अपने जो एरिया का है उसी को तो वोट देंगे ना, ये वो वहाँ से है, उसने कहीं भी काम नहीं करवाया है, थोड़ा बहुत किया है। देखो हर जगह अभी ये बारिश में रोड पे पानी खड़ा हो जाता है, कहीं कोई भी कॉलोनी में चले जाओ, सब जगह यही बुरा हाल था बारिश में, रोड पाने जाने की जगह कहीं भी नहीं है। और अभी ये जो केजरीवाल जी आके कह रहे हैं कि जाट आरक्षण का इतना बड़ा मुद्दा है कि भाई साहब आप इतनी बातें करते हो, और केंद्र में, हमने दिल्ली में तो OBC में डाल रखा है, लेकिन केंद्र सरकार तो ये चीज़ कर नहीं रही है। भाई साहब ये अभी बोला जा रहा है, पहले क्यों नहीं बोला इन्होंने? चुनाव के टाइम ये सब मुद्दे याद आते हैं इनको। इससे पहले क्या कर दिया, फ्री का दे रहे हैं, चलो जरूरतमंद को मिलना चाहिए, ये थोड़ी किसी को भी दे देंगे। इससे भ्रष्टाचार फैल रहा है,
क्राइम भी ज़्यादा फैल रहा है। क्यों? पब्लिक आ गई बाहर से, यूपी से, बिहार से, हर जगह से आ रही है, तो इससे क्राइम भी तो बढ़ रहा है ना फ्री के चक्कर में। पब्लिक कितनी होगी है, देखो ना रोड पे लेडीज फ्री है। 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रही है, एक लेडीज 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रही है, वो बस से फ्री सफर कर रही है। एक आम आदमी है 15,000 रुपए की एक होमगार्ड नौकरी कर रहा है, उसको बस में पैर रखते ही पहली बात ना सीट मिलेगी, क्योंकि पहले लेडीज की, वो तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन टिकट लागू है। जो 1 लाख रुपए ले रही है वो तो फ्री, जो 15,000 रुपए ले रहा है उस पर टिकट लागू है। नहीं, उसके लिए भी सुविधा होनी चाहिए, लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए महिलाओं के लिए योजनाएं लागू कर रहे हैं। नहीं, लागू कर रहे हैं, लेकिन जो फ्री दे रहे हैं वो तो मीठा जा रहा है, फ्री तो नहीं देना चाहिए ना। आदमी, आम आदमी किस, एक बात बताओ, खाना फ्री, ट्रांसपोर्ट फ्री, दवाई फ्री, फिर आदमी क्यों काम करेगा? जो आम आदमी काम कर रहा है वो भी ये सोचेगा छोड़ो ना, फ्री में लो। जो फ्री, बिल्कुल फ्री है, वो तो नहीं देना चाहिए ना। विकल्प क्या है? फ्री की चीज देनी चाहिए, शिक्षा जो चिकित्सा दो, जो देने की चीज है वो दो, जरूरतमंद को दो, और जिसको जरूरत हो उसको दो। मैं वही आप लोगों से समझना चाह रहा हूँ। फिर विकल्प क्या बचता है आपके पास, जब अगर आपको केजरीवाल का काम पसंद नहीं आ रहा, तो फिर क्या दिल्ली में विकल्प नजर आ रहा है? भाई बीजेपी नजर आ रही है फिर तो। लेकिन फ्री की बात तो बीजेपी भी कर रही है। तो वो तो दोनों पार्टियां, कोई तो करेगा, ये भी तो कुछ करेगा, वो बोल रहा है तो। क्या कह रहे हैं? सरकार है, कुछ ना कुछ देखो, जो उनकी सेंटर में गवर्नमेंट है और नीचे भी उनकी, फिर तो मिलकर कुछ न कुछ तो होगा। अब इनका बिल्कुल खिंचाव रहता हमेशा, अब वो ये कर रहे हैं, वो करने नहीं देते, वो अलस पलस साहब सांगों का काम होता ही नहीं। डबल इंजन वाली सरकार के भाई केंद्र में है, तो फिर राज्य में भी वही रहे तो काम हो जाएगा कुछ न कुछ। और अब ये नीचे कुछ हो रहा है, ऊपर कुछ हो रहा है, उनका आपस में टकराव होने से बंद नहीं होता, काम कब होगा? जाट आरक्षण का मुद्दा जो उठा रहे हैं केजरीवाल जी, इस पर क्या सोचना है आपका? देखो, केजरीवाल जी कितने दिन से सीएम थे, उस दिन से जाट नहीं दिखे, उस दिन से भी तो जाट यहीं थे, उस दिन से केजरीवाल वो उठाते जाटों का मुद्दा। हम जाट हैं, हम केजरीवाल के साथ रहते। हरियाणा में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट खत्म हुई और बीजेपी आई, उससे पहले सीएम हुड्डा जी थे, हुड्डा जी चलते आना वो कर गए, जाट आरक्षण लागू कर दो। सीएम हुड्डा साहब कब से सीएम थे, उस टाइम से कभी उन्हें लागू करते, पहले क्यों नहीं किया अपने टाइम में? चलती आना बोल गए, बोले लागू कर दो। बीजेपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने हटा दिया, 100 वोट में नहीं होगा। तो यही कामयाब है। अब चुनाव का टाइम आ गया, अब कुछ भी बोल लो। अब दोनों पार्टी बोल रही है, बीजेपी भी बोल रही है हम ये कर देंगे, केजरीवाल भी बोल रहे हैं ये कर देंगे। होना क्या है वो आगे का देखो। लेकिन बदलने का मूड बना रहे हो आप इस बार? जी, एक मौका जी। तो देना चाहिए बीजेपी को भी, एक बार तो सीएम बीजेपी का भी है, तभी तो कुछ विकास होगा। मैं और पूछूंगा, सब लोकल लोग हैं, ये बड़े लेवल की बातें तो हमने कर ली, तो क्या ये झुकाव बीजेपी के लिए ज़्यादा है, या जो कैंडिडेट यहाँ से उतारी गई है नीलम पहलवान, वो उनके प्रति झुकाव है? ऐसा जी, हमारे यहाँ पे दोनों पे झुकाव है। एक तो हमारे जो नीलम पहलवान जो यहाँ से उतारी गई है, यह हमारे गांव मतलब बिल्कुल ही, आप सर्वे करा लो यहाँ से का 10-20 गांव में जितना गंदा काम हमारे गांव के साथ हो रहा है, किसी के साथ नहीं हो रहा होगा। तो इसलिए वो हमारे गांव से है, गांव भी चाह रहा है, एरिया भी चाह रहा है। और दूसरी बात आपके ना कुछ % हवा भी है, बीजेपी लहर है, इसलिए वो है। चलो प्रशांत, और भी हमारे साथ सर हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? डॉक्टर एस के मजूमदार। हाँ डॉक्टर साहब, क्या माहौल लग रहा है आपको नजफगढ़ में? समस्याएं क्या है पहले तो ये बता दीजिए। नजफगढ़ में समस्या है, भाई ने पहले बता दिया। सबसे बड़ा समस्या है हमारी बारिश की पानी का। रोड सिर्फ मेन रोड ही नहीं है, गलियों में भी चला नहीं जाता। ठीक है यार, जो नीलम जी है दिचाओ गाँव से, उनके गाँव में तो बिल्कुल ही बुरा हाल है, अब भी बुरा हाल है। ठीक है ना, सबसे बड़ा समस्या हमारे नजफगढ़ के चारों तरफ पानी का है, पानी भर जाता है रोड पे, सबसे ज्यादा दिक्कत है इस चीज का है। और आप क्या जानना चाह रहे हो? क्या माहौल है इस बार फिर इलाके में? कैलाश गहलोत जी तो चलेगा बीजेपी में। सारे भाइयों की जो इच्छा है वो हमारा भी इच्छा वही है। सबको देख के वोट करेंगे डॉक्टर साहब? सबको देख के नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा। भाई साहब 30 साल हो गए नजफगढ़ में रहते, तो सबको देखने का कोई मतलब ही नहीं होता। हमारी मतलब वही है, जो काम करेंगे उसको वोट देंगे। ठीक है, हमने उनको इतने साल नीलम जी को देखते हुए हो गया, भाई भरत सिंह था इससे पहले, उनको भी देखते हो गया। उन्होंने जो हमारी नजफगढ़ में काम करा है वो आज तक किसी ने भी नहीं करा। चाहे चारों तरफ देख लो, नजफगढ़ की कहीं पे भी, किसी भी गली मोहल्ला कॉलोनी नए कटिंग कहीं पे भी जाके देख लो, सब जगह वही नाम आएगा। ठीक है,
तो वोट तो हमारी तो उनकी तरफ बनता ही बनता है। प्लस भाई ने कह दिया थोड़ा हवा बीजेपी की तरफ है, तो हम भी चाहते हैं कि एक बार सीएम बदले, सेंट्रल में और स्टेट में दोनों में बीजेपी हो, मिल के काम हो। दिल्ली बिल्कुल बुरा हाल हो गया, 10 सालों में दिल्ली की ऐसी हालत हो गई कि दिल्ली में मतलब ढंग की आदमी तो रहना ही नहीं चाहते। मैं खुद रहना नहीं चाहता हूँ, मेरे बच्चे बोलता है बाहर जाऊँगा। इससे बड़ी बात और क्या बोलूँ, जो हालत है जैसे क्राइम से लेके हर चीज़ों, ठीक है, जब हर चीज़ें भाई ने पहले ही कह दिया कि फ्री में मिलेगा तो काम क्या करना है। बीच में लोगों को 2-2 बोतल, एक की जगह 2-2 बोतल दारू मिलने लग गया था, ठीक है। तो भाई ये ऐसे थोड़ा ही काम चलेगा यार। हम टैक्स देते हैं, टैक्स पे आ रहा है, हमारी पैसे से काम करता है गवर्नमेंट, ठीक है। जब हमें ही कोई बेनिफिट नहीं मिलता और जो टैक्स नहीं देते उनको बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर फायदा क्या है गवर्नमेंट चलाने का। आप मेरे को एक बात बताओ, देखी जाती है ना फ्री की चीजें, एक दारू की बोतल के साथ में दूसरी दारू की बोतल फ्री, ये कोई फ्री बांटने की चीज है? अरे कुछ हो, खाना पीना हो, किसी बच्चे की शिक्षा हो और कुछ हो तो उसके मार में हो, तो जब भी आदमी ये सोचे ये कौन सी स्कीम लेकर आए कि दारू की बोतल के साथ बोतल फ्री कर दो, ये कोई स्कीम हुई? ताऊ आप भी बैठे हैं सबके बीच में, आपके सब छोटे ही हैं जो बता रहे हैं बातें। मैं कह रहा हूँ जितने सब बैठे हैं आपसे छोटे ही हैं। आपकी क्या उम्र हो गई? मेरी 80 हो गई जी, 80 साल। 80 साल हो गई। पेंशन मिल रही है आपको? हाँ जी मिल रही है। मिल रही है। मिल कब रही बनी है थी? यामा की। क्या बता रहे हैं? प्राइवेट कंपनी में काम अच्छा, सरकारी पेंशन जो है नहीं वो मिल रही है 2500 जो ये। हाँ हाँ मिल रही है कब भाई। से मिल रही है? ये मिल रही है कोई 1 साल हो गया जी। 1 साल हो गया। हाँ जी। अच्छा, बन गई थी आपकी? यस सर। तो कहाँ थे आप? सर्विस कहाँ करते थे? मैं यामा में था जी। यामा में थे? हाँ फरीदाबाद। अच्छा, क्या नजफगढ़ में क्या देखा आपने, बदलाव हुआ कुछ? भाई साहब भाई ये भैया बता रहे हैं मुझे, बेटे मुझे मेरा दिमाग नहीं काम करता, प्लीज। कोई बात नहीं। और तो आप बताओ। बदलाव जरूरी है, हाँ। बदलाव जरूरी है, बदलाव बिना वो नहीं है चलता काम। पेंडुलम पहले मैंने यहीं की है, बीजेपी में आ गई, ये बहुत खुशी की बात है। भाई के लिए इलाका है। आप बीजेपी के वोटर हो क्या पुराने? बीजेपी का वोटर हो पुराने? नहीं पुराना नहीं, पहले कांग्रेस का था, अब बीजेपी का। कांग्रेस का साथ क्यों छोड़ दिया वैसे अब? भाई ऐसे ना पार्टी में कोई नेता नहीं रहा, ये चले गए बीजेपी में, गए सारे नेता बीजेपी में रहे, क्या करे, पब्लिक जाएगी कहाँ जाएगी। ये 2 बड़े नेता थे, कीजिए मान लो आप, बीजेपी में ज्यादा नेता है, ये सारे कांग्रेस से चले गए नेता। कांग्रेस में कोई नेता नहीं? कांग्रेस है कहीं टक्कर में? नहीं है। दिल्ली में कोई सीट आनी भी मुश्किल है, कोई सीट नहीं, एक भी नहीं आएगी? मुश्किल बात नहीं आएगी। आप सबको यही लग रहा है कांग्रेस कहीं नहीं है? नहीं जी, कांग्रेस तो कांग्रेस हमारे हम तो नाम ही नहीं लेते, कांग्रेस की नाम ही नहीं लेते, ठीक है। कांग्रेस भूल जाओ, कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म है। आप भी वोटर हो क्या? आप भी वोटर हो? नहीं भैया, मैं तो हरियाणा से हूँ। अच्छा, हरियाणा से हो। हमारे चन्नी भाई बताएगा, बढ़िया चीज लेना है भाई से पूछो, भाई बताएगा एक नंबर की। हाँ चन्नी भाई बताओ। बोले जी पोल्यूशन पे हम तो सबसे ज़्यादा परेशान है। अच्छा, हमारा डस्ट रोडी का काम है जी पोल्यूशन इतना हाई चला जाता है, तभी बंद कर देते हैं, ग्रेफ 4 ग्रेफ 3 लग जाता है। इसके ऊपर सरकार ने अब तक कोई सोल्यूशन नहीं दिया। सबसे ज़्यादा परेशान है मिट्टी का काम जिनका है, डस्ट का रोडी का जिनका काम है, हम सबसे ज़्यादा परेशान है। इतना चलान हम पे कर चुके हैं, तभी कुछ ना कुछ पोल्यूशन थोड़ा सा हाई होता है, तभी इसको कंस्ट्रक्शन को बंद कर देते हैं। इसका क्या है, सरकार सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही, फिर क्या ही सरकार करेगी हमारे लिए। तो इस वजह से हम तो जी सबसे ज़्यादा परेशान। तो पोल्यूशन के लिए वो कहते हैं ये तो हरियाणा से बड़ी समस्या आ रही है, पीछे पंजाब से आ रही है। समस्या कहीं से भी आई, ये काम तो सरकार का है ना कि इसका सोल्यूशन निकाले। अब ये थोड़ी है कि वहाँ पे उनकी सरकार उन्होंने कर दिया, ये कर दिया, साथ बैठो मिलो, जो भी इनको करना करो, कम से कम इसका सोल्यूशन निकालो ना। तो ऐसे फायदा क्या है, इसमें तो हम आम आदमी मर रहे हैं। हमारा काम 2 महीने से काम बंद पड़ा है हमारा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा सर, पोल्यूशन की वजह से पोल्यूशन बड़ा इशू है आपके लिए। हेल्थ जा रही है सबसे मेन, दो ऊपर से काम नहीं है, रोजगार नहीं, क्या करेगा आदमी। जब कमाई नहीं पाएंगे तो खाएंगे क्या जी।
क्या नाम है आपका? पारस है भाई। क्या करते हैं पारस? मैं एमए हिंदी लिटरेचर फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, कहाँ से? इग्नू से। अच्छा, इग्नू से पढ़ाई कर रहे हैं। क्या बता रहे थे पारस साहब? तो भाई हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पर्यावरण के ऊपर बहुत बात की गई हुई है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। लेकिन अभी पर्यावरण की हालत देखी जा रही है दिल्ली में। AQI आपने भी देखा होगा, पिछले महीने में 400 से भी ऊपर गया है। और अभी मैंने रिसेंट एक पॉडकास्ट देखा था अरविंद केजरीवाल जी का, जिस वो परखर के प्रवचन में आए थे। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा पर्यावरण की समस्या है वो हरियाणा और राजस्थान में जो पराली जलाने से बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन उन्होंने पंजाब का तो नाम ही नहीं लिया, जहाँ उनकी खुद की सरकार है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें ही समझ में नहीं आ रहा। और मान लो पर्यावरण मतलब प्रदूषित हो भी रहा है, गाड़ियाँ वगैरह से ही बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो इन पे मतलब कुछ ना कुछ रोकथाम लगानी चाहिए, कुछ मतलब ऑड इवन नंबर या और कुछ करके कुछ ना कुछ तो मतलब हल करना चाहिए इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि हम भी वर्क तो वो लगाते ही आए हैं, हर साल ऑड इवन तो करते रहे हैं। तो कुछ और मतलब नया प्रशासन को कुछ करना चाहिए इसके लिए, पर्यावरण के लिए। क्योंकि हम भी स्टूडेंट बाहर वर्कआउट करने जाने के लिए भी 2 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि वही एयर है जो हम इनहेल करेंगे, जिसमें PM 2.5 उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स आपने भी देखा होगा, अभी भी देख ही रहे हैं, जो 200 प्लस ही रहता है हमेशा। तो इसी के लिए ये समस्या है आपकी। तो ये नजफगढ़ की जनता थी, यहाँ पे हम लोग आए थे। पिचाऊ कला के पास का इलाका है और अपने अपने मत सबने रखे। कैसे लगे आपकी? एंडिंग दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। ये डिचाऊ कला का इलाका है, नजफगढ़ विधानसभा की सीट के पास का। यहाँ से नीलम पहलवान जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, कैलाश गहलोत जो विधायक थे, उन्होंने इस सीट को छोड़कर अब वो बिजवासन चले गए हैं और पार्टी भी छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। साथ ही तरुण यादव जो हैं वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। खैर, जो भी लोगों की बातचीत थी वो आपको सुनाई, कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत हैं, मेरा नाम विपिन है। ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।